नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। इसलिए प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए ही जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है उसी तरह से जो है वो लिंक किया गया है और उसी तरह से जो है वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु इज चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो देखिए हर एक स्टेट जो होते हैं उनकी अपनी अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश की, तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। अब देखो हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं। इसके चेयरमैन जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं किसी भी स्टेट के। अगर हिमाचल की बात है तो हिमाचल के होंगे, अगर किसी और स्टेट की बात है तो वहाँ के होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सुखविंदर सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वही जो है वो इसके चेयरमैन है। ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और बात आपने ध्यान रखनी है, अक्सर आपने यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी जो है वो पढ़ा होगा। नेशनल तो वो हो गई जो पूरे नेशनल की होगी, जो पूरे देश की होगी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। तो वो भी नेशनल जीके में जो है वो एक क्वेश्चन बन जाता है और ये आपका स्टेट जीके में जो है वो एक क्वेश्चन बन गया। अब देखो जब डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है तो उस दौरान जो है वो कोई ना कोई इमरजेंसी नंबर जो है वो डायल किए जाते हैं ताकि हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा सके, हेल्प जो है वो मिल सके। तो इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जो नंबर है वो है 1070 और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए नंबर रखा गया है 24/7। ये जो है इसका होगा 108। एक तो एम्बुलेंस का आपको पता है, 112 भी एक नंबर रखा गया है। पुलिस का आपको पता है फायर का नंबर होता है 101 और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का नंबर 1077 होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का नंबर है 1077। ये बेसिक से नंबर दिए गए थे कुछ जो हो सकता है एग्जाम में कहीं पर भी पूछे जाएं, क्योंकि एक तो ये डिजास्टर से रिलेटेड है और आपने दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह के नंबर अक्सर एग्जाम में कवर कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं द फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इज सेड टू हैव टेकन प्लेस अंडर द पैटर्नेज ऑफ। तो बोलते हैं कि कांगड़ा स्कूल पेंटिंग जो थी, कांगड़ा चित्रकला शैली जो है, इसका संरक्षण माना जाता है कि पूरी तरह से इसको संरक्षित किया गया, या पूरी तरह से ये फली फूली कहीं पर आकर, तो कहाँ पर फूली, किस राजा के शासनकाल के दौरान जो था ये फली फूली। तो कांगड़ा के राजा हुआ करते संसार चंद के कार्यकाल के दौरान जो था ये पूरी तरह से फली फूली। महाराजा संसार चंद, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं, कांगड़ा पेंटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कहीं ना कहीं पर। एक तो जब भी मैं कांगड़ा पेंटिंग की कुछ टाइम से बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया है कि लास्ट टाइम जब इंडोनेशियन G20 की समिट जो था वो होस्ट की थी, तो वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनको जो था वो कांगड़ा पेंटिंग गिफ्ट की गई थी। एक आपने ये ध्यान रख लेना है। अब चलो ये तो कांगड़ा पेंटिंग भेंट की गई थी, परंतु कांगड़ा पेंटिंग की थीम क्या है, कौन सी थीम के ऊपर जो है ये बेस्ड है। तो लॉर्ड कृष्णा और राधा का जो लव है उस थीम के ऊपर जो है ये मुख्य रूप से बेस्ड होती है। उसी को जो है यहाँ पर इस पेंटिंग के माध्यम से जो है वो दर्शाया जाता है। राधा और कृष्णा का लव आप एक तरह से कह लीजिए। इसको लेकर आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है वो मुगल स्टाइल का प्रभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका जो रूट माना जाता है बेसिक, वो गुलेर पेंटिंग से जो है वो माना जाता है। गुलेर से इसका रूट माना जाता है, ये भी आपको पता चल गया। और भी स्कूल्स हैं पेंटिंग के, जैसे कि चंबा स्कूल पेंटिंग हो गया, ये राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो फला फूला था। बसौली स्कूल पेंटिंग हो गया, बसौली स्कूल पेंटिंग जो था वो राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो था वो फला फूला था। कांगड़ा पेंटिंग को लेकर क्या कोई किताब भी लिखी गई है? बिल्कुल जी, किताब भी लिखी गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या नाम है उस किताब का? उस किताब का नाम कांगड़ा पेंटिंग ही उसका नाम है। तो कांगड़ा पेंटिंग किताब किसने लिखी है? MS रणधावा के द्वारा जो है ये किताब जो है वो लिखी गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है।
चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अदर नेम ऑफ रिब्बा विलेज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज। तो बोलते हैं कि किन्नौर जिले का जो रिब्बा गांव है, रिब्बा गांव जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है, अंगूरों की घाटी भी जो है वो कहा जाता है, वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, इसका दूसरा नाम पूछा गया है कि दूसरा नाम इसका क्या है। तो इसका दूसरा नाम है रिरांग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रिरांग जो है वो इसका दूसरा नाम है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ और जो छोटी छोटी जानकारी रिब्बा विलेज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखिए रिब्बा एक किन्नौर का एक पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है और इसकी हाइट जो है वो 3745 मीटर पर जो है ये स्थित है। इतनी हाइट अप्रॉक्सीमेटली इसकी है। ये विलेज जो है यहाँ पर चिलगोजा या पाइनट कह लीजिए, ये जो है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में जो है यहाँ पर पाया जाता है और यहीं से ये नाम जो है वो डिराइव होता है। रिब्बा जो है वो बैटल जो है इसका नाम जाना जाता है रिरांग से। तो और रिरांग नाम कैसे पड़ता है, ये चिलगोजा या पाइनट कह लीजिए, यहाँ से ये नाम डिराइव हुआ। यहाँ से री का मतलब क्या होता है, री का मतलब ही चिलगोजा होता है, पाइनट इसका मतलब होता है, और रंग जो बना, रंग का मतलब होता है माउंटेन पीक। तो यहाँ से जो है उसका नाम डिराइव होता है। और यहाँ पर जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी इसको कहा जाता है और अंगूरों से जो वाइन यहाँ पर बनती है उसको अंगूरी जो है वो कहा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपने यहाँ से जान ली। अच्छा, कुछ एक विलेज जो हमने इससे पहले की वीडियोस में मिशन एलाइड में ही जो है वो मुख्य रूप से रिवाइज किए हैं, उन विलेज को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। एक विलेज अगर आपको ध्यान हो तो एक दो पार्ट छोड़कर जो था वो रिवाइज किया गया था। वो कौन सा विलेज था, वो था रंगरीक विलेज। रंगरीक विलेज जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। रंगरीक विलेज लाहौल स्पीति में पड़ता है, परंतु हमने किन्नौर का एक और गाँव जो था वो यहाँ से जाना था। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, पहले मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा गाँव जो है वो स्पीति नदी के किनारे जो है वो स्थित है और उसकी हाइट भी वहाँ पर बताई गई थी। अब स्पीति नदी के किनारे जो है वो कौन सा गांव था, वो जो स्पीति नदी के किनारे जो है वो स्थित है, तो वो था लियो विलेज। लियो विलेज जो है वो स्पीति नदी के किनारे स्थित है। ये अप्रॉक्सीमेटली 9420 फीट पर जो है वो स्थित है। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि लियो विलेज जो है ये स्पीति नदी के किनारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो स्थित है। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो 3 गांव हो गए। ये गांव कहीं ना कहीं पर एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और इन टर्म ऑफ मीटर अगर आप लियो विलेज की हाइट की बात करते हैं 2870 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। स्पीति नदी के किनारे ये बसा हुआ गांव है। ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परंतु इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कन्फ्यूजन भी कई बार क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रिवाइज करना और वो भी थोड़े थोड़े दिनों के बाद ज़रूरी है। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका क्या नाम था, वो कौन साहब थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे उनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह जी जो थे ये थे हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन ए ही जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो पहले बार बनी थी और उनके नाम ज़रूरी हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के सबसे पहली बार चीफ कमिश्नर कौन बने थे, एनसी मेहता सबसे पहली बार चीफ कमिश्नर बने थे। डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, वो थे ई पेंडुलम मून, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ऑन दी अदर हैंड चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे। पहले स्पीकर कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के, तो पहले स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पंडित जयवंत राम बने थे। पहली महिला स्पीकर विद्या स्टोक्स बनी थी। प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है, चलिए आप ही कमेंट करके ये बताएंगे। फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया गया था, फर्स्ट गवर्नर जो था वो श्री एस चक्रवर्ती को बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, जल्दी से रिवाइज कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में चीफ सेक्रेटरी कौन है, प्रेजेंट टाइम में चीफ सेक्रेटरी हैं प्रबोध सक्सेना है। परंतु सबसे पहली बार कौन थे, सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे KL मेहता। तो उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। काफ़ी हमने यहाँ से रिवाइज कर लिया। फर्स्ट जो पर्सनैलिटीज़ हिमाचल में अपॉइंट हुई थी उनके नाम ज़रूरी थे, तो वो हमने रिवाइज जो था वो कहीं ना कहीं पर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ट्राइब ऑफ यारकंद इन्वेडेड द किंगडम ऑफ चंबा। तो बोलते हैं कि यारकंद की किस जनजाति ने चंबा राज्य पर आक्रमण किया था। यारकंद की एक जनजाति ऐसी थी जिसने चंबा राज्य पर जो था वो क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये ट्राइब थी किरा ट्राइब। किरा ट्राइब के द्वारा जो था वो चंबा के ऊपर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन आपने ट्रेडिशनली क्या पढ़ा होगा कि
किरास के द्वारा कौन से प्रिंसली स्टेट पर अटैक किया गया था? चंबा में किया गया था। उस टाइम चंबा के राजा कौन हुआ करते थे? उस टाइम चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन जो था वो हुआ करते थे। लक्ष्मी वर्मन चंबा के राजा थे जिनके टाइम में जो था ये अटैक हुआ था। अब देखो, लक्ष्मी वर्मन थे, किरास के द्वारा अटैक किया गया था। लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो हैजा बीमारी जो था वो यहाँ पर फैल गई थी और बहुत सारे लोगों की जो था वो मृत्यु उस दौरान हो गई थी। अब चलो, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, परंतु पहले तो हम चंबा की हिस्ट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी प्रिंसली स्टेट होता था उसकी हम हिस्ट्री जो था वो रिवाइज करते रहते थे। काफ़ी टाइम से अब रिवाइज भी नहीं हुई है, होती है परंतु काफ़ी गैप के बाद होती है। तो चंबा जो प्रिंसली स्टेट है उसकी एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से। चंबा रियासत की स्थापना राजा मारूवर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी। चंबा के राजा थे लक्ष्मी वर्मन जिनके द्वारा कार्यकाल के दौरान किरास के द्वारा अटैक किया गया था। चंबा के राजा मुशाण वर्मन थे जिन्होंने चूहों की हत्या पर जो था वो रोक लगा दी थी। चंबा के राजा साहिल वर्मन थे जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना जो था वो की थी। इनके कार्यकाल के दौरान या फिर इन्होंने जो था वो लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का बनवाया। चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर जो था वो इनके द्वारा बनवाए गए थे। और चंबा के एक इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं, चंबा के राजा प्रताप सिंह आते हैं। प्रताप सिंह क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने ध्यान रखना है कि चंबा का राजा प्रताप सिंह जो था ये अकबर के समकालीन जो था वो हुआ करते थे। तो पूछा जाए चंबा के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे, तो वो आपने ध्यान रखना है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि चंबा के राजा जो शाहजहां के समकालीन थे वो कौन थे? तो पृथ्वी सिंह जो था वो शाहजहां के समकालीन थे, ये भी आप ध्यान रखें। और औरंगजेब के कौन समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे राजा चतर सिंह। औरंगजेब ने जो था वो चतर सिंह को आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर तेरी रियासत में हैं उनको नष्ट कर दे, परंतु चतर सिंह महान थे, ये अपने धर्म को मानते थे। इन्होंने हिंदू धर्म के मंदिरों को जो था वो समाप्त करने से जो था वो मना कर दिया था, नष्ट करने से मना कर दिया था। इन्होंने उल्टा जो था वो मंदिरों के ऊपर कलश जो था वो स्थापित करवा दिए थे। यहाँ से वो राजा बड़ा चिढ़ गया। औरंगजेब जो था, जो औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया था वो बड़ा चिढ़ गया। उसने बुलाया यहाँ पर कि दिल्ली मिलने जो था वो आ जाओ। दिल्ली ये खुद नहीं गया, इसने अपने भाई को भेज दिया और एक और किसी रियासत के राजा को तो साथ में भेज दिया। वो लोग भी वहाँ नहीं पहुँचे। बीच में ही औरंगजेब के ऊपर कोई अटैक हुआ, वो उस साइड व्यस्त हो गया और वो लोग भी वहाँ से वापस जो था वो आ गए थे। तो इस तरह की सारी कहानी जो है वो देखने को मिलती है। चंबा रियासत के बड़े ही ज़्यादा राजा रहे इसके बाद भी, परंतु इंपॉर्टेंट राजा आते हैं राजा भूरी सिंह, जिनके द्वारा जो था वो भूरी सिंह संग्रहालय बनवाया गया, 1908 में जो था वो बनवाया गया था। राजा लक्ष्मण सिंह आते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो 1935 में चंबा रियासत के अंतिम शासक जो था वो बने थे। और 1948 में चंबा का क्या स्टेटस था? चंबा जो था वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुई 4 जिले थे, जिनमें से चंबा भी जो था वो एक हुआ करता था हिमाचल प्रदेश का जिला। उस टाइम वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्नौरी भाषा के बारे में ही है। बोलते हैं किन्नौरी, इन किन्नौरी लैंग्वेज चिलगोजा इज कॉल्ड एज। तो चिलगोजा की बात हम कर रहे थे, नियोजा भी इसको कहते हैं। किन्नौरी भाषा में जो है वो चिलगोजा नियोजा को जो है वो क्या कहा जाता है? अब देखो, वहाँ पर अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी होगी ना तो अभी आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। री कहा जाता है, री। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, री कहा जाता है। एक बार फिर से उस एक्सप्लेनेशन को देखिए। ये एक्सप्लेनेशन जो थी इसमें क्या लिखा गया था, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे तो री मीन्स चिलगोजा, री को जो है वो चिलगोजा ही कहते हैं। और उसके अलावा जो रैंक बच जाता है वो माउंटेन पीक को ड्राइव करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए था थोड़ा सा, ताकि आपको जो है वो एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए कि इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इसीलिए 1-2 क्वेश्चन छोड़कर जो था ये डाला गया था। अब किन्नौरी लैंग्वेज जो है वो है तो हमारे हिमाचल का पार्ट, परंतु यहाँ के कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, इनकी भाषा ऐसी है जो आम भाषा से जो है वो थोड़ी सी अलग है। आम भाषा में हम कुछ और कहेंगे, इनकी भाषा में कुछ और कहा जाता है। जैसे कि क्या हो सकता है, आपने ध्यान रखना है कि किन्नौरी भाषा में जो है वो गेहूं जो होता है, गेहूं को यहाँ पर रेजत कहा जाता है। और ओजा भी जो है वो गेहूं को ही कहा जाता है। और जोड़ भी जो है वो क्या गेहूं को ही जो है वो कहा जाता है। जौ जो होते हैं ना, जौ को यहाँ पर जो है वो टग कहते हैं, और छा भी कह देते हैं, छक भी कह देते हैं। मक्की को जो है वो छाहा कहा जाता है, मक्की को यहाँ पर। ये आपने ध्यान रखने। 3 टर्म मैंने आपको बताई कि गेहूं को क्या कहते हैं, जौ को क्या कहते हैं, मक्की को क्या कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और री चिलगोजा तो अब आपको नहीं भूलने वाला, जहाँ तक मुझे लगता है चिलगोजा आपको नहीं भूलेगा। तो ये जो है आपने अलग अलग टर्म जो है वो जान ली, जो किन्नौर में जो है वो कही जाती हैं।
किन्नौर भी देखो, किन्नौर जब हिमाचल प्रदेश बना था 1948 में, उस टाइम किन्नौर जो था वो महासू का पार्ट हुआ करता था, परंतु छठे नंबर का जिला जो था वो किन्नौर बन गया था हिमाचल प्रदेश का। कौन से ईयर की बात है जब ये छठे नंबर का जिला जो था वो हिमाचल प्रदेश का बना था? तो ये 1960 की बात है, 1960 की बात है जब ये छठे नंबर का जिला यहाँ पर बन गया था। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर आता है, मुख्यालय जो इसका आता है वो रिकांगपियो में जो है वो आता है। तो रिकांगपियो जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर है। ये भी बेसिक टर्म है। किन्नौर में कौन सी नदी बहती है ये तो आपको पता ही है, यहाँ से मुख्य रूप से सतलुज नदी ही होकर जो है वो बहती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपने बेसिक जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। इस वाली ये जो पीडीएफ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप एक बार रिवाइज जो है वो कर सकते हैं। बोलते हैं कि रिवर राफ्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रिवर ब्यास एट कुल्लू इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि कुल्लू का जो ब्यास नदी है, कुल्लू शहर, मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि कुल्लू शहर जो है वो मुख्य रूप से ब्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। अब ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है कुल्लू शहर, तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लिए ये जो था वो बड़ा फेमस होता है। रिवर राफ्टिंग के लिए और पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस होता है। रिवर राफ्टिंग यहाँ पर कब इंट्रोड्यूस की गई थी, कब स्टार्ट जो था वो की गई थी? तो 1989 की बात है जब यहाँ पर रिवर राफ्टिंग जो था वो स्टार्ट कर दी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि 1989 में यहाँ पर रिवर राफ्टिंग स्टार्ट कर दी गई। हमेशा ही बात की जाती है कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो हिमाचल से होकर बहती हैं। तो हिमाचल से होकर 5 नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। ये 5 नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं? इनमें ब्यास नदी आ जाती है, इनमें सतलुज नदी आ जाती है, इनमें जो है वो यमुना नदी आ जाती है, रावी नदी जो है वो यहाँ पर आ जाती है, चेनाब नदी जो है वो यहाँ पर आ जाती है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि ब्यास नदी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हमने पिछले कल ही जो था वो जाना था। वो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो वो है खुरपान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टेलीग्राम पर भी क्विज के रूप में डाला था, टेलीग्राम पर नहीं, यूट्यूब पर क्विज के रूप में डाला गया था, और टेलीग्राम पर मैंने अलग से क्विज जो था वो बाकी क्वेश्चंस का डाला था। अब रिवर राफ्टिंग जब यहाँ पर होती है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान रखें कि कुल्लू कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कुल्लू ब्यास नदी के किनारे स्थित है। मंडी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मंडी भी जो है वो ब्यास नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मंडी शहर की बात कर रहा हूँ। तो ये आपने बेसिक सीधा रख लिया। बाकी तो यही क्वेश्चन एक आधी बार शायद पूछा भी गया है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, तो ये भूलना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब की हम बात कांगड़ा के पहले हम चंबा के संदर्भ में कर चुके हैं, अब हम बुशहर के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि बुशहर रियासत भी जो है वो काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुई है। अब देखो बात हो रही है जब बुशहर की, तो आपने ध्यान रखना है कि बुशहर रियासत के राजा कौन थे जिनको जो था वो औरंगजेब ने जो था वो छत्रपति कहकर जो था वो सम्मानित किया था। तो औरंगजेब ने जो था वो छत्रपति कहा था राजा केहरी सिंह को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब बुशहर के ये राजा हुआ करते थे, तो मैं बुशहर रियासत की बिल्कुल हिस्ट्री से जो है वो स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि किसने इसकी स्थापना की। तो प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण के पुत्र माने जाते हैं, उन्होंने जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की थी। और कहा जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो कामरू जो था वो बुशहर की राजधानी हुआ करती थी। राजा चतर सिंह यहाँ पर आए, राजा चतर सिंह ने जो था वो कामरू से राजधानी शिफ्ट कर दी, और कामरू से इन्होंने राजधानी शिफ्ट करके सराहन में जो था वो बना दी थी। कुछ टाइम के बाद राजा केहरी सिंह भी आते हैं। केहरी सिंह जो था इन्होंने लवी मेला यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया। केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी गई। और राजा राम सिंह उसके बाद आते हैं। राजा राम सिंह ने जो था वो सराहन से कैपिटल शिफ्ट कर जो था ये रामपुर जो था वो ले गए थे। लवी मेला मुख्य रूप से रामपुर में ही जो है वो होता है। गोरखाओं ने जब आक्रमण किया तो 1810 में गोरखाओं ने जो था वो बुशहर रियासत के अधिकांश भाग पर जो था वो इनका कब्जा जो था वो हो गया था। 1857 का जब युद्ध होता है, विद्रोह होता है, तो उस टाइम बुशहर के राजा जो थे वो राजा शमशेर सिंह थे। और बुशहर रियासत के जो अंतिम शासक आते हैं वो आते हैं राजा पदम सिंह। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बुशहर के बारे में जान लिया। अब पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो लगभग 80-90% क्वेश्चन यहीं से कवर होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछा जाए। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 द टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स वाज एस्टिमेटेड एट। तो बोलते हैं कि 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार जो है वो राजस्व
केंद्रीय करों सही जो है वो अनुमानित किया था कि जो टैक्स रेवेन्यू है हिमाचल प्रदेश का इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्स, उसका एस्टिमेट कितना लगाया गया था। तो इसका एस्टिमेट लगाया गया था 17,660 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 17,660 करोड़ रुपया जो है वो इसका अनुमान लगाया गया था। यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। ये जो बजट एस्टिमेट है 2022-23 का, इसके अनुसार जो है ये इन सेंट्रल टैक्स को इंक्लूड करके 17,660 करोड़ रुपया जो है इसका अनुमान लगाया गया। परंतु आपने ध्यान रखना है कि 2021-22 में ये कितना था एस्टिमेट, 2021-22 में जो था ये 15,933 करोड़ था। तो 2021-22 का रिवाइज पूछा जाए तो पता होना चाहिए, 2022-23 का पूछा जाए तो वो भी पता होना चाहिए। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 आंकड़े हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आंकड़ों को याद रखना मुश्किल होता है। 17,660 पहला आंकड़ा है, 15,933 ये दूसरा आंकड़ा है। यही हम ध्यान रखेंगे। ये आंकड़े अक्सर याद नहीं रहते हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। यहाँ पर दी गई हैं कुछ एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 रियासतें दी गई हैं, उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी। मैंने कहा कि टेलीग्राम पर जो है ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जब भी मिलेगा तो बड़े ही ऑनेस्टली जो है इस क्वेश्चन को वहाँ पर प्रैक्टिस करना। बहुत सारी रियासतें जो है वो एक साथ आपकी रिवाइज हो जाएंगी। परंतु उससे पहले हम एक एक रियासत के बारे में जो है उसको खंगाल लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि किसने उसकी स्थापना की, कौन इसके अंतिम शासक रहे, किस तरह से उस रियासत की बात है। सबसे पहले कौन सी रियासत आती है हमारे पास, भज्जी रियासत जो है वो आती है। भज्जी रियासत जो है ना, इसकी स्थापना राजा चारू के द्वारा जो था वो की गई थी। चारू राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना जो था वो की थी, ये आपने ध्यान रखना है। ठियोग रियासत आती है। ठियोग रियासत जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा जयचंद के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। तो जयचंद आपने ध्यान रखना है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। जसवा रियासत आता है। पिछले कल भी हमने जसवा रियासत के बारे में पढ़ा था। इसकी स्थापना पूरब चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। पूरब चंद ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। और जसवा रियासत जो था प्रेजेंट टाइम में जो ऊना जिला है ना, मैक्सिमम भाग जसवा रियासत का जो है वो यहाँ पर आता है। कुनिहार रियासत आपकी हो गई। तो कुनिहार रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रियासत है। तो इस रियासत की स्थापना जो है वो राजा अभोज देव के द्वारा की गई थी। सेक्रेटरीट एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टू लास्ट टाइम, इस बार नहीं, इससे पिछली बार जो था वो पूछा गया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मैच हो जाएंगे और चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा जो है वो सही सम्मेलन बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपने रियासतें जान ली। भज्जी रियासत की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंतिम शासक कौन थे, इस रियासत के जो था वो अंतिम शासक थे राजा चांद सिंह पाल। ये आपने ध्यान रखना है। ठियोग रियासत की हम बात कर रहे थे, तो ठियोग रियासत के जो अंतिम शासक थे वो राजा कृष्ण चंद थे। जसवा रियासत की हम बात कर रहे थे, उमेद सिंह जो था वो यहाँ के अंतिम शासक थे। कुनिहार रियासत की हम बात कर रहे थे, तो राजा राय हरदेव जो था, हरदेव सिंह जो था वो यहाँ के अंतिम शासक थे। तो ये आपने अंतिम शासक जान लिए, जिसने इसकी स्थापना की वो भी आपने जान लिया। पेपर में क्या पूछा जाता है, बेसिक रूप से यही पूछा जाता है। इस तरह से मैच करने को ना एक आधे पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ये ग्रंटेड बात है। तो इन रियासतों को तो आप ज़रूर याद रखें जो हमने यहाँ से रिवाइज की। इंपॉर्टेंट है सारे की सारी रियासतें। कोई भी एग्जाम किसी भी फॉर्म में जो है, कोई भी रियासत किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, अभी आपका बीएड का एंट्रेंस आ रहा है, अभी आपके और भी एंट्रेंस आ रहे हैं, टेट का पेपर आ रहा है, तो उनमें ना इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ पर भी जो है वो सिंगल सिंगल करके पूछ जाते हैं। एग्जाम में पूछ लेंगे भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी, ठियोग रियासत की, जसवा रियासत की, कुनिहार रियासत की, तो उनके लिए उस तरह से प्रिपेयर करें। एचएस का मैंने पिछले कल बता दिया था कि जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट 14 तारीख है। तो उसमें भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाएंगे। ये फॉर्मेट आपके पास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं राजा ऑफ विच प्रिंसली स्टेट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ रूलर्स ऑफ शिमला हिल स्टेट्स एंड सम प्रजामंडल लीडर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किस रियासत के राजा ने जो था वो कुछ रियासतों के राजाओं को, प्रजामंडल के नेताओं को जो था वो इनवाइट किया था कि आप आओ, हम हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में जो है बात करेंगे, उसके लिए बैठक बुलाई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, कौन सी रियासत के राजा थे, पिछले कल ही हमने डिटेल से डिस्कस किया था। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
टेलीग्राम पर देख लें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करें। टेलीग्राम पर आपको क्या होगा, टेलीग्राम पर जो है वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज हमने कंडक्ट की थी अभी एक संडे को, वो भी जो है वहाँ पर आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।